हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परागण तथा निषेचन के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम फूल तथा उसके जो भाग हैं उनके बारे में हम देख चुके हैं। अब जो परागण है, परागण क्या कहलाता है? परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या वर्तिकाग्र पर गिरना है जो परागण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब जो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, इसमें क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे परागकण है, हवा, कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियों के द्वारा कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचती हैं, जिससे क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। अब कोई पूछे कमल के फूल में है जो किसके द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो आंसर देंगे जल द्वारा, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कमल के फूल में है जो परागण की क्रिया होती है भौरों के द्वारा होती है, भौरे के द्वारा होती है कमल के फूल में परागण की क्रिया। अब जो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेशिया, यह फूल है जो 40 किलो का होता है। इसमें है जो परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? हाथी के द्वारा होती है। शादी के समय जब फूल बरसाते हैं, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब 40 किलो का फूल बरसाएंगे तो महबूब सुबह तक नहीं उठेगा। अब देखिए परागण है, परागण दो प्रकार की होती हैं, स्वपरागण और परपरागण। एक फूल में दो फूल हैं, एक पौधे में दो फूल हैं, तो जब एक फूल के जो परागकण हैं उसी पर क्या वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या होगा? स्वपरागण होगा। जब एक पौधे में दो फूल हैं, एक फूल के परागकण हैं, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरती हैं, उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरती हैं, तब भी क्या होगा? स्वपरागण होगा। अब परपरागण कब होगा? जब दो पौधे हैं, एक के परागकण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरती हैं, दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो यह है जो परपरागण होगा। अब अच्छा कौन होगा? स्वपरागण होगा या परपरागण होगा? अच्छा है जो परपरागण क्या होगा? अच्छा होगा। इसके बाद हम निषेचन देखेंगे। निषेचन की क्रिया है जो अंडाशय में होती है। निषेचन के फलस्वरूप ही फल का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं युग्मक। युग्मक क्या कहलाता है? जो फूल का नर भाग होता है परागकण और जो मादा भाग होता है अंडा अलग अलग होते हैं, तो इन्हें युग्मक कहा जाता है। जब दोनों मिल जाते हैं परागकण, जब जो दोनों मिल जाएंगी तो क्या बोल देते हैं? युग्मनज। युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट कहते हैं। जब दो मिल जाते हैं परागकण अंडाशय में जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? फिर युग्मनज कहलाए जाते हैं। युग्मनज ही विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण करते हैं। और भ्रूण जब विकसित हो जाता है तो फल बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। जब अकेला रहेगा तो युग्मक, मिल जाएंगे तो युग्मनज, और युग्मनज है जो विकसित होकर भ्रूण बनता है और भ्रूण विकसित होकर फल का निर्माण करता है। जैसे ही जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसे भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जो भोजन है जो प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब जब फल है जो भ्रूण अवस्था में रहता है तो इसे है जो भोजन किसके द्वारा होता है? भ्रूण कोश के द्वारा भोजन पहुंचता है। अब देखिए निषेचन की क्रिया में परागकण होते हैं, जो दो परागकण ही कहाँ जाते हैं? अंडाशय में प्रवेश करते हैं। जाते तो बहुत सारे परागकण हैं, लेकिन अंडाशय में दो परागकण ही आते हैं। अब अंडाशय में कितने अंडे होते हैं? 3 अंडे होते हैं, 3 अंडा होता है। और परागकण कितने आए? 2, जिनमें से एक परागकण एक अंडे से जोड़ा बना लेता है, जो क्या कहलाएगा? युग्मनज कहलाएगा। और जो विकसित होकर भ्रूण और विकसित होकर यह फल बनाएगा। विकसित होकर क्या बनाएगा? भ्रूण। और भ्रूण है जो यह विकसित होकर क्या बनाएगा? फल बनाएगा। अब इसके लिए जो भोजन कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए भोजन देखिए, एक परागकण है और एक अंडे से क्या बनाया? युग्मनज बनाया। अब एक परागकण बचा हुआ था
और 2 अंडे बचे हुए थे। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? भ्रूणकोश बनाती हैं। भ्रूणकोश है जो भ्रूणकोश है जो क्या करता है? जो भोजन का काम करता है। किसके लिए? युग्मनज के लिए है। जो भ्रूण बनता है, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है, उसके लिए यह भ्रूणकोश है जो भोजन का कार्य करता है। अब देखिए युग्मक यह कैसा है? अकेला रहता है। जो फूल का नर भाग होता है उसमें परागकण है, वो युग्मनज अकेला कहलाएगा। और यहाँ जब मादा वाला भाग होता है फूल का, यहाँ अंडा है जो यह अकेला कहलाएगा। अब जो दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाती हैं? युग्मनज बनाती हैं। अब युग्मनज है जो यह क्या है? ध्रुवप्लेट है। जब 2 मिल जाएंगी तो युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण विकसित होकर क्या करता है? फल का निर्माण करता है। अब त्रिप्लेट क्या है? भ्रूणकोश है, यह त्रिप्लेट है। यहाँ क्या है? एक परागकण और 2 अंडे मिलकर भ्रूणकोश है, यह त्रिप्लेट बनता है। और अकेला कौन रहता है? अकेला है जो युग्मक रहता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।